सुशांत मौत प्रकरण में हाथ लगे पुख्ता क्लू। 3 जांच एजेंसियां एनसीबी, सीबीआई व ईडी के सामंजस्य से मिली है यह कामयाबी। आज रिया से पूछताछ के बाद अब बड़ी मछलियों का है नंबर। तीनों केंद्रीय जांच एजेंसियों यानी ईडी, सीबीआई और एनसीबी के हाथ वो सारे क्लू लग गए हैं जो अब सुशांत मौत प्रकरण के रहस्य से दूध का दूध और पानी का पानी करने वाले हैं, क्योंकि अब जांच की कड़ी उस दरवाजे तक पहुंच चुकी है जिसमें अब जांच एजेंसियों का पंजा बड़ी मछलियों की गर्दन को दबोचने की तैयारी कर रहा है। इसमें जांच के केवल 2 बिंदु ही रह गए थे, जिसमें एक था आखिर दिशा सालियान मौत प्रकरण और सुशांत मौत प्रकरण के बीच क्या कनेक्शन था, और दूसरा महत्वपूर्ण एंगल था ड्रग के गोरखधंधे का, जिससे आखिर ड्रग एंगल के तार किस तरह सुशांत मौत प्रकरण से जुड़ रहे हैं। अब दोनों ही एंगल की दिशा सेट हो चुकी है। पहला, दिशा सालियान मौत प्रकरण से सुशांत मौत प्रकरण का सीधा संबंध था, और दूसरा, सुशांत मौत प्रकरण में ड्रग एंगल की बहुत बड़ी भूमिका थी। पहले एंगल की बात करें तो सुशांत दिशा सालियान मौत का सच जानते थे और उसके मौत के जिम्मेदार लोगों के चेहरे से नकाब हटाना चाहते थे। यही वजह सुशांत मौत के पीछे उभर कर सामने आ रही है। ड्रग एंगल भी इसमें था ही, पर सुशांत को यह मालूम चल गया था कि रिया की डी गैंग कंपनी तो ड्रग के गोरखधंधे में फंसी हुई है, और इस गोरखधंधे को चलाने के लिए न केवल उनके घर को अड्डा बनाया गया है, बल्कि उनके अकाउंट का भी दुरुपयोग किया जा रहा है। इस मकसद की कड़ी को जानने के बाद शायद उन्हें यह भी आभास हो गया था कि रिया उन्हें प्यार नहीं बल्कि उससे तो उनकी ज़िंदगी में एक प्लान्ड तरीके से किया गया है। दिशा सालियान भी इस सच को जानती थी, इसीलिए वह रिया डी गैंग कंपनी से स्वयं को दूर रखती हो, और उसने इस गैंग की सच्चाई से सुशांत को अवगत करा दिया गया। अगर ऐसा नहीं था तो वो इत्तेफाक एक साथ कैसे हुए? दिशा सालियान की मौत, रिया का सुशांत का घर छोड़ना और उसके चंद दिनों के भीतर सुशांत की मौत, यानी पहले दिशा को रास्ते से हटाया गया और फिर सुशांत को। पर इन संदिग्धों को क्या पता था कि वो जिन मौतों को रहस्य बनाने में जुटे हुए हैं, एक दिन वही उनके गले का फांस बन जाएंगे। अब सारा सच दुनिया के सामने है कि रिया की डी गैंग कंपनी किस तरह ड्रग कार्टेल में फंसी हुई थी। एनसीबी इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें केवल फैजान व 2 अन्य लोगों को ही जमानत मिल पाई है। शैविक, सैमुअल मिरांडा, जैद बिलात्रा, अब्दुल वशीद और दीपेश सावंत को रिमांड पर ले लिया गया है। अब ये सभी 9 सितंबर तक एनसीबी की गिरफ्त में रहेंगे और इनसे कस्टडी में आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। इस कड़ी में आज यानी रविवार को रिया से होने वाली पूछताछ से पहले जिस तरह मैनेजर श्रुति मोदी के घर एनसीबी ने कल शनिवार को छापेमारी की और सुशांत के निजी स्टाफ दीपेश सावंत को गिरफ्तार किया, उसने एनसीबी की टीम को रिया से पूछताछ के लिए बहुत सारे सवाल दे दिए हैं। इस पूरे प्रकरण में सावंत की भूमिका एक गवाह की है, दीपेश सावंत की भूमिका यानी सरकारी गवाह। दीपेश को भी एनडीपीएस कानून की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है। दीपेश को आज कोर्ट में पेश किया जाना है। इससे पहले सिद्धार्थ मिठानी ने सरकारी गवाह बनने की बात स्वीकार की थी, लेकिन वह बार बार अपने बयानों से पलट रहा था। अब दीपेश भी बार बार अपने बयानों से पलट रहा है। ऐसे में एक रणनीति के तहत एनसीबी की टीम रिया के घर पहुंची, क्योंकि आज रिया से होने वाली पूछताछ के लिए एनसीबी की टीम के पास सवालों की बहुत बड़ी लिस्ट है, और रिया की डी गैंग कंपनी से जितने भी लोग गिरफ्तार हो चुके हैं उन्हें भी रिया के सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। तो जाहिर सी बात है, बड़ी मछलियों के चेहरों से नकाब हटेगा ही हटेगा। रिया ऐसे लोगों का नाम तोते की तरह रटेंगी ही रटेंगी। उनकी इस धमकी, मैं फंसी तो नहीं छोड़ूंगी किसी को, के पीछे का राज बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो जाएगा कि रिया को सुशांत की ज़िंदगी में किस तरह प्लांट किया गया था। इसमें बॉलीवुड की उस मंडली के चेहरे से भी नकाब
हट जाएगा जो बाहरी प्रतिभाओं को ऐसे ही ट्रैप में फंसाकर रास्ते से हटा देती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, वन डे मैट्रम्स।